नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों चीन की हालत काफी पतली है। उससे भी ज्यादा पतली हालत इस चीन के प्रेमियों की है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद जहां दुनिया चीन को लताड़ रही है, तो सीमा पर भारत भी उस चीन को करारा जवाब देकर भगा रहा है। चीनी मेजर के दांत और नाक तोड़ने की घटना हो या फिर चीनी हेलीकॉप्टरों के पीछे फाइटर प्लेन लगाकर उन्हें भगाने की, इन घटनाओं के बाद चीनी प्रेमी भारतीय मीडिया और पत्रकार सन्नाटे में चल रहे हैं। लेकिन इन घटनाओं के बाद अब एक कांग्रेसी नेता ने अंजाम सोचे बिना गर्व महसूस करते हुए भारतीय सेना की जमकर तारीफ की और चीन को जहरीला सांप बताते हुए सरकार से उसका फन कुचलने की मांग कर डाली। लेकिन बेचारे इस कांग्रेसी को क्या पता था कि उसका यह ट्वीट उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा कि उसे डिलीट ही करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता का चीन को आंख दिखाना कांग्रेस आला कमान को रास नहीं आया और अधीर रंजन चौधरी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। पहले यह देख लीजिए कि अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा क्या लिखा था। यही वो ट्वीट है जिसका स्क्रीनशॉट हमने पहले ही ले लिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये इन्हें डिलीट करना पड़ेगा। अधीर रंजन ने इस ट्वीट में चीन को धमकाते हुए लिखा था, चीन सावधान हो जाओ, भारतीय सेना को पता है कि तुम जैसे जहरीले सांपों का फन कैसे कुचला जाए। पूरी दुनिया की नजर विस्तारवाद की तुम्हारी कुटिल चाल पर है। मैं सरकार को अब बिना समय गंवाए ताइवान से राजनयिक संबंध स्थापित करने का सुझाव देता हूं। पहली बार अधीर रंजन चौधरी ने देश हित में कोई काम की बात की थी, लेकिन उनके इस ट्वीट की उम्र ज्यादा नहीं थी। अभी पैदा ही हुआ था, नवजात था। लेकिन खबर है कि राहुल गांधी की इस ट्वीट पर नजर पड़ी और उन्होंने अधीर को ऐसी फटकार लगाई कि अधीर को इस नवजात ट्वीट की हत्या करनी पड़ी। और इसके बाद कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर सफाई का दौर शुरू हुआ। सफाई भारत के लोगों को नहीं, चीन को देनी थी। इसलिए आनंद शर्मा ने अगला ट्वीट किया, जो यूपीए सरकार के दौरान वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने लिखा, कांग्रेस भारत और चीन के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मान्यता और महत्व देती है। दुनिया की दो प्राचीन सभ्यताओं और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों देशों को 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नियत किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन से कांग्रेस क्यों डर रही है, क्योंकि यही कांग्रेस और इसके नेता प्रतिपक्ष कई बार सदन में यह कह चुके हैं कि चीन के साथ भी भारत सरकार को वैसे ही निपटना चाहिए जैसे वो पाकिस्तान के साथ निपटती है। कि पाकिस्तान को मददगार कौन है? आतंकवाद को पाकिस्तान पाना देते हैं और पाकिस्तान को पाना देते हैं चीन ने। लेकिन चीन के खिलाफ हमारा रूख संतुलन होते हैं, जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक होते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए। जब चाइना ने अंडमान निकोबार तक जहाज भेजने लगे हैं और हमारा नेवी उनका पीछे धावा देते हैं, तो फिर अब क्या हो गया? इसके लिए आपको डोकलाम विवाद के दौरान की राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मुलाकात की तस्वीरों को याद करना होगा। जब ये तस्वीरें सामने आई थी तो कई सवाल खड़े हुए थे कि ऐसे वक्त में जब चीन से तनातनी चल रही है, राहुल गांधी इनसे मिलने क्यों गए? पहले तो कांग्रेस इन तस्वीरों से अपना पल्ला झाड़ती रही, लेकिन आखिरकार विवाद बढ़ाता देख उन्होंने माना था कि राहुल गांधी ने चीनी राजदूत लियो झाओहुई से मुलाकात की थी और उन्हें इस मुलाकात को एक सौजन्य भेंट बताया था। लेकिन इसके बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि डोकलाम विवाद के दौरान ही क्यों वे चीनी राजदूत से मिलने गए। वैसे आपको लगे हाथ अधीर रंजन चौधरी का वो बयान भी याद दिला दे, जब उन्होंने संसद में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इस मुद्दे को भारत का आंतरिक मुद्दा न मानते हुए यूएन में लंबित मुद्दा बता दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। लेकिन तब कांग्रेस की ओर से न तो इस बयान पर उनसे माफी मंगवाई गई और न इसके लिए खेद जताया गया। लेकिन चीन के खिलाफ दिया उनका बयान कांग्रेस को रास नहीं आया। अधीर रंजन के इस ट्वीट डिलीट करने के बाद अब कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में कोई नेता अपने मन की बात भी नहीं कर सकता है? वैसे चीन पर अधीर रंजन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने ताइवान को लेकर
वन चाइना का राग आलापते हुए भारतीय मीडिया पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देती। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मैनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिसे ताइवान के नाम से जानते हैं उसका अपना आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है। कई बार यह भी दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी थी और अपनी जगह यह स्थान चीन को दे दिया था। सर्वपल्ली गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी थी। उसमें एक पत्र के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका ने जब कहा कि चीन को यूनाइटेड नेशंस में ले लो लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं, भारत को उसकी जगह शामिल किया जाए, तब नेहरू जी ने कहा था कि चीन एक महान देश है और उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि वो शामिल न हो। नेहरू जी चीन को बहुत पसंद करते थे, इसलिए 1962 की लड़ाई के बाद भी उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। लेकिन चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आया और भारत के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाता रहा, लेकिन पहली बार उसे किसी भारतीय सरकार की ओर से करारा जवाब मिल रहा है। तो ये रही पूरी कांग्रेस और चीनी रिश्ते की कहानी। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।